नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासत में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब बारी लोकसभा चुनाव की है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट ने दावा कर दिया है कि वो छत्तीसगढ़ में इतिहास बदलने के लिए आए हैं। और ठीक इसके उलट बीजेपी कहती है कि राज्य गठन के बाद हुए अब तक के चुनाव में ये पहला चुनाव 2024 का होगा जब बीजेपी 11 के 11 सांसद जिता के दिल्ली भेजेगी। किसके दावों में दम होगा, क्या कुछ आगे इस पर सियासी समीकरण होगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए। कुमारी शैलजा के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट 11 जनवरी को पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। पहले दौरे को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें हुई। दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक। 2 दिनों की बैठकों में केवल लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों को जीतने का प्लान बना रही है। सचिन पायलट के दौरे का मकसद हारे मन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी है। वहीं सचिन पायलट 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास बदलने की भी बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं क्योंकि मेहनत करिए कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य का देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूँ कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ पर आएंगे। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा का जोश हाई है। भाजपा इसी हाई जोश के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में भी जुटी हुई है। हालांकि भाजपा के पास पहले से ही 9 लोकसभा सीटें हैं और अब 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को एक्टिव किया जा रहा है। अलग अलग अभियानों के माध्यम से जनता तक कार्यकर्ताओं की पहुंच बढ़ाने की पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, जिससे विधानसभा में मिली जीत को लोकसभा में भी दोहराया जा सके। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी जीत के बाद एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। नए प्रदेश प्रभारी बनने के बाद जोश से लबरेज सचिन पायलट इतिहास बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। अब देखिए तो वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। अब उनकी समझ में उतनी आता है, जितनी समझ में आता है उतनी बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए महज 100 दिन ही बचे हैं और इतने ही समय में सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से खड़ा करके लोकसभा चुनाव लड़ाना है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव की हारी हुई बाजी को पायलट लोकसभा में कितना पलट पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत भी अब गरमाने लगी है कि जब सचिन पायलट ने दावा किया कि इतिहास बदलने आया हो, अब इतिहास बदल दूंगा। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट में अपना काम करते हैं। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा है, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के पद में बैठे हुए, लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के सियासत की नब्ज को बेहद करीबी से जानते और समझते। उचित जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सचिन पायलट कहते हैं, आपके नए प्रभारी कहते हैं कि मैं इतिहास बदलने आया हूं। कौन से इतिहास की वो बात कर रहे हैं? कौन सा इतिहास बदलने वाला 2024 के चुनाव में? जिस प्रकार से देश के सामने जुमला, PR, स्टंट और इवेंट के सहारे जो माहौल बनाने का कुछ प्रयास हो रहा है,
उसको लेकर सचिन पायलट जी ने ये बात कही। निश्चित तौर पर जो प्रारंभिक मुद्दों की जो राजनीति होनी चाहिए उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो 10 साल यूपीए का देश की जनता ने देखा, तब ऐतिहासिक फैसले लिए गए, सूचना का अधिकार आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया, जिस प्रकार से शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मनरेगा को लेकर काम हुआ। 10 साल का अब रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बारी जो है मोदी सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब ये बताना चाहिए कि क्यों आज जो है कैश फ्लो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है, क्यों देश पर कुल कर्ज का भार 4 गुना हो गया 2014 की तुलना में, क्यों जो है नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के कुप्रबंधन के बाद जो एमएसएमई है जो सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करता है अवधेश जी, 90% एमएसएमई 3 साल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से पूरे कोविड काल में आपने देखा जो कुप्रबंधन था, जिस तरह से कृषि विकास दर जो सपना दिखाया गया था 2014 में कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, कर दिए उल्टा। खाद, कीटनाशक और तमाम कृषि उपकरण के जो स्पेयर पार्ट्स है दुनिया में कहीं नहीं, 28% जीएसटी उन किसानों से वसूला जा रहा है। तो मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल इतिहास का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं इतिहास बदल दूंगा, आप मुद्दों की बात करो, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, अब तो दावा कर दिया गया कांग्रेस की ओर से कि इतिहास बदलने वाला है। दरअसल 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद हुए चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का इतिहास बदला था। एक सीट जो कांग्रेस जीतती थी वो 2 सीट तक वो जीतने में कामयाब हुई थी। अब वो कौन से इतिहास का जिक्र करें और आप उस इतिहास को बदलने से रोकने के लिए कितने सजग और सतर्क है? देखिए, इतिहास बदलने नहीं है, इतिहास बनने के लिए आए हैं सचिन पायलट जी। युवा नेता हैं कांग्रेस के और अनुभवी भी हैं। अनुभव है उन्हें संगठन से बगावत करने का, सरकार पलटने की साजिश रचने का, संगठन के खिलाफ जाके काम करने का। और सबसे बड़े असंतुष्ट को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, जो प्यार से हाईकमान कहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, उनको भेजा गया है सारे असंतुष्टों को मनाने के लिए। मास्टर स्ट्रोक कहूंगा मैं। और देखिए, जहां तक मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे जीएसटी, रोजगार, संविधान, लोकतंत्र, पीएससी की सीटें बेचने वालों को और नकली शराब बना के बेचने वालों को जीएसटी और बेरोजगारी की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा सादर आग्रह है, ये 5 साल जो कुकुर में आपने किए हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बातें कीजिए, देश की बातें मत कीजिए। और इकोनॉमी की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है आपको। ठीक है, मैं उचित जी का रुख एक बार करता हूं। उचित जी, छत्तीसगढ़ में 2 सीटों के साथ कांग्रेस अपने सर्वाधिक स्कोर के साथ मौजूद है लोकसभा में। अब इतिहास बदलने की बात कही जा रही है, कांग्रेस दावा कर रही है। कल सचिन पायलट ने भी कहा कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। क्या आपको धरातल पे संभव लगता है? इसलिए क्योंकि राजस्थान का भी जिक्र यहाँ पे करना आवश्यक होगा, क्योंकि राजस्थान से प्रभावी बन के आए हैं सचिन पायलट। राजस्थान की अगर सीटों का जिक्र कर लिया जाए, 25 सीट में से 2009 के चुनाव में कांग्रेस 20 सीटों पे जीती थी। 2014-2019 में खाता नहीं खुल पाया, इतिहास तो वहां भी बन गया। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप देखें तो तीनों स्टेट में मात्र 3 सीट है कांग्रेस की, मात्र 3 सीट। आप छत्तीसगढ़ में देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, और राजस्थान तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप देखिए कि ये जो बेल्ट है, इस पे अभी नो डाउट की भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 2019 में। और जो बातें वकील साहब कर रहे थे, जो बातें हैं कि चाहे वो जीएसटी की बातें हो, नोटबंदी की बातें हैं, ये सब 19 में सब जनता नकार चुकी है। हकीकत ये है कि अब बुनियादी जो चीजें हैं, जिसकी बुद्धिजीवी वाली जो बात कर रहे हैं, जनता उसको सुनना ही नहीं चाहती। एक फैक्ट ये है कि जनता को बुनियादी सवालों से दूर कैसे रखा जाए, ये बातें अब उस पर होती है। बुनियादी सवाल से आप इतर रखें कि रोजगार कहाँ है, हम पे लोन कितना है, वो तमाम बातें जो एक बुद्धिजीवी और इंग्लिश पेपर के अखबारों की सुर्खियां होती हैं, वो जमीनी हकीकत से कुछ अलग होती है। आप देखिए कि जिस तरीके से मंदिर की जो बातें हैं, मंदिर से पूरे के पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट किया जाएगा, मंदिर के एक उसमें पूरे राममय माहौल बना के जो देश के बुनियादी और जरूरी सवालों को गायब कर दिए जाएंगे। तो हकीकत है कि परसेप्शन जो वो बनाना चाह रहे हैं, वो परसेप्शन वो बना के रहेंगे। उस बेल्ट पे, उस पिच पे वो कांग्रेस को खिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी है, वो 138 साल पुरानी पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जमींदोज होगी। पायलट साहब कुछ भी बोल रहे हैं, मैं इसे एक वो कांग्रेस की वो एक पोस्टर बॉय है, उनका अपना एक ग्लैमर है, उनकी एक अपनी तेज है, और उनका एक जो पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट उनको यहाँ दिया हुआ है। मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट है ये, एक छत्तीसगढ़ प्रवास में उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो यहाँ खोने के लिए वैसे भी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि, लेकिन ये भी आप इस बात से नकार नहीं सकते कि भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया।
आप देखिए कांग्रेस के परसेंटेज नहीं गिरे हैं, वोट परसेंटेज, इस बात से नकारा नहीं सकता। कांग्रेस भाजपा ने जो अपने वोट परसेंटेज खींचे है वो थर्ड फ्रंट से खींचे, अन्य से खींचे हैं। और 5 साल भूपेश बघेल ने जो अपनी इकोनॉमी बनाई है, रूरल इकोनॉमी की बात करें या जो भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस ने मेहनत की, भूपेश बघेल का अपना चेहरा है, उनकी अपनी एक छवि है। तो मुझे नहीं लगता कि 11 की 11 सीट के जो भाजपा बात कर रही है वो संभव हो पाएगा इतनी आसानी से। बड़ी चुनौती होगी भाजपा को कि यहाँ निकाल पाए, क्योंकि भूपेश बघेल अभी जो है चुनाव हारे हैं। अब उनको जो है अपना कैलिबर भी उनको दिखाना है, जनता को दिखाना है, संगठन को दिखाना है, उनके लोगों को दिखाना है। तो डेफिनेटली अभी वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखेंगे, जमीन धरातल में काम करते दिखेंगे। और अच्छा 40% उनके वोट थे, अभी भी उतने हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे, मुझे भी उम्मीद है कि थोड़ा परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन होंगे और कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ दिखेगी। मैं एकदम से नकार बिल्कुल नहीं रहा हूं कांग्रेस को कि आप कहें कि बिल्कुल 0-11 हो जाए, जो हालांकि हुआ नहीं है कभी, लेकिन 2 सीट से कभी आगे कांग्रेस बढ़ी भी नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि बेहतर 5 साल, अन्य बात अलग थी। 2004 का अगर चुनाव छोड़ दे कि 2004 के पहले अजीत जोगी ने की कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाकी तीनों चुनाव में भाजपा की सरकार थी। बिल्कुल सर। लेकिन ये चुनाव पहला, डॉक्टर साहब की पहला चुनाव है जो कांग्रेस की 5 साल सरकार चलने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए कांग्रेस को सुखद परिणाम इसके मिलेंगे। ठीक है, सुखद परिणाम मिलेंगे, ये अनुमान लगाया जाए। दरअसल सचिन पायलट इसलिए भी शायद इतिहास बदलने की बात करें क्योंकि जब 2004 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, उस वक्त महज जो 25 साल के थे, वो भी इतिहास में दर्ज है कि युवा सांसदों में उनकी गिनती हुई। लेकिन इतिहास बदलने का जो जिक्र किया जा रहा है सुरेंद्र जी, क्या छत्तीसगढ़ में संभव आपको दिखाई पड़ता है 11 सीटें जीतना? निश्चित तौर पर देखिए अवधेश जी, यह भी कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद के परिस्थितियों पर। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले भी जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्या परिणाम थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व था क्या? और मूल बात जो वरिष्ठ पत्रकार रुचि शर्मा जी ने कहा कि बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने का जो ये इवेंट प्लानर लोग जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, आज जो है बेरोजगारी चरम पर है। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार होते थे, आज 4 करोड़ से पार है। जिस प्रकार से जो संसाधन बेचने के बाद 30 सार्वजनिक उपक्रम बेचने के बाद में आज भी केंद्र सरकार में सार्वजनिक उपक्रम में नवरत्न कंपनियों को मिला के 20 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आपको याद होगा जब हम पढ़ाई करते थे कॉलेज के समय अवधेश जी, हर 3 महीना में एसएससी, रेलवे, बैंक के एग्जाम होते थे। पिछले 9 साल में वो नौकरियां गायब कर दी गई। अपने निजी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के संसाधन विभाग बेच के युवाओं के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। अभी पीएससी की बात कर रहे थे मित्र उज्जवल दीपक जी, आज पीएससी का रिजल्ट आया है। कांग्रेस आरोप नहीं लगाती संवैधानिक संस्थानों पे। जो इनके मंत्री हैं उनकी भतीजी बधाई देते हैं हम, पूर्व विधायक बलौदाबाजार के उनकी पुत्री हम बधाई देते हैं। हमारा आरोप लगाना हमारा मकसद नहीं है। तो इनके समय में अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हम बधाई देते हैं। सार्वजनिक संस्थानों पर हम इस प्रकार से तथ्यहीन आरोप नहीं लगाते जो इनका चरित्र जो बदनाम किए। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगातार देखिए संसाधन बिक रहे हैं, फिर भी कर्ज का भार जो है 4 गुना ज्यादा हो गया। जिस तरह से महंगाई चरम पर है, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से हर घंटे में एक किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, कौन जवाबदेह है? तो जनता के पास इनका कार्यकाल भी है। प्रदेश स्तर पर भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल है। देखिए उत्पादन में जो है 2012 की तुलना में -14% है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का। वहीं भूपेश सरकार में पूरे 5 साल अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि विकास दर, उत्पादन और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। ये कांग्रेस सरकार की देन है। तो उज्जवल जी आप जवाब दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ में बीते सरकार ने, मतलब कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में बेहतर जो स्थितियां बनाई। ठीक है, विधानसभा में चुनाव परिणाम पलट गए, लेकिन लोकसभा में इसका लाभ मिलेगा, ये तर्क है। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र के कुछ आंकड़े ठीक कर देता हूं। पूरे विश्व में, और ये आंकड़े बता रहे हैं, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। 7.6% की विकास दर इस क्वार्टर में देखी गई है, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। तमाम सेंट्रल एजेंसीज ने, पूरे विश्व के अखबारों ने भारत को अंडरमाइन किया। ये कहा कि विकास दर वैसी नहीं रहेगी, ऐसी बाकी जगहों पे रहेगी। चाइना को आगे किया गया था, आज भारत की विकास दर को पूरी दुनिया देख रही है। जहां तक बात है सचिन पायलट जी के प्रभारी बनने की, देखिए वंशवाद के असली उत्तराधिकारी सचिन पायलट जी, जो विरासत में उनको राजनीति मिली,
आज वो आए हुए हैं यहाँ पे। मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि अपनी पुरानी प्रभारी, देखिए कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ जो है प्रयोगशाला है। हरियाणा में परफॉर्म नहीं किया, शैलजा जी को भेज दिया। राजस्थान के असंतुष्ट सचिन पायलट जी थे, उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया। शैलजा जी पे जो आरोप लगाए गए उन्हीं की पार्टी के विधायकों द्वारा, हमने नहीं लगाए। उनके विधायक ने कहा कि हीरोइन बन के घूमती थी, सैर सपाटा करने आती थी, घूमते रहती थी। पैसे लेके सीटें बेची गई छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, पैसे लेके विधानसभा की सीटें बेची गई। मैं सचिन पायलट जी से को बताना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, बच कर रहे हैं कांग्रेस से। यहाँ पे उन पे भी ऐसे आरोप लगाए जाएंगे और ऐसी ही बेइज्जती करके उनको भगाया जाएगा यहाँ से। आप देख लीजिएगा, समय गवा रहेगा। ठीक है, मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीजें आप बेहतर जानते हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्या आपने जो कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान इतर करके जो एक सेंटीमेंट है उसके जरिए आगे बढ़ने की सियासी कोशिश की जा रही है, क्या उन तमाम चीज पे ये आंकड़े कहीं भारी पड़ेंगे? देखिए, आंकड़ों की बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की जाए तो बेहतर होगी। आंकड़ों की बातें और जो पूरे हिंदुस्तान का लोकतंत्र चलता है वो मितान क्लब से चलता है। ये बेसिक फर्क को कांग्रेस नहीं समझ पाई और बेसिक फर्क को इस लोकतंत्र में समझाने की लाख चेष्टा कर रही, लेकिन हो नहीं पाता। आंकड़ों की अपनी जगलरी होती है। आंकड़ों में आप मुझे दे दें, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर दें और ये बता दें कि क्या आंकड़ा देना है, वो संभव हो पाएगा। किस आंकड़े को डिलीट करना है, किस आंकड़े को करीब में लाना है, किस आंकड़ों के साथ कौन से डेटा एंड फैक्ट एंड फिगर लाना है, आंकड़ों की जगलरी जमाने से सुनते आ रहे और देखते आ रहे हैं। हर जगह ऐसा आप बोले कि केवल आंकड़ों से हम समझा पाए और लोकतंत्र में अपनी पीठ थपथपा ले, वो अलग बात होती है। लेकिन हकीकत, वास्तविक हकीकत वैसी नहीं है। अगर इतनी ही ईमानदारी है तो आज देश इतने कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? खैर, ये एक अलग मुद्दा है। बहुत सारे तमाम मुद्दे, इसमें लंबी डिबेट हो सकती है, चाहे अर्थव्यवस्था पे हो या अव्यवस्था पे हो, तमाम बातें इस पे हो सकती है कि आखिर हम जा किस तरफ रहे। अगर इतनी बात है तो इतने तमाम इंस्टीट्यूशन बंद करने के, पीएसयू बंद करने के बाद भी हमको क्यों कर लेना पड़ रहा है? कि आम आदमी को तो वो समझ चाहिए ना कि हम लोन भी ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी बंद कर रहे हैं, हमारी बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो पैसे जा कहाँ रहे? ये सब चीजें हैं। और जो दिखाया जाता है, जीडीपी की बात है, बहुत डेप्थ में जाके इनसे बात हो सकती है, बहुत महीन तरीके से माइक्रो स्तर पर जाके बात हो सकती है कि प्रति व्यक्ति आए तो एक नेचुरल रूप से बढ़ती है। आप देखिए कि अजीत जोगी जब प्रति व्यक्ति आए हमारे 9,000 थी, हम जब अजीत जोगी थे, आज हमारी प्रति व्यक्ति आय लगता है 1,14,000। ये एक नैसर्गिक रूप से बढ़ती है। बजट बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। तो क्या जीडीपी के जो ग्रोथ है, मैक्सिमम ग्रोथ, आप किसान की आय देख लें, 9 से पिछली बार 15 बार में जितनी नहीं बढ़ी उतनी तो हम 7 साल में बढ़ गई। अब आप डबल कर लेंगे, मैं उस पर चर्चा करूंगा कि आप डबल बोले थे कि 22 पर क्यों नहीं डबल हुई, तो उस पर उनकी कोशिश, मैं ऐसा नहीं बोलता कि केंद्र सरकार कुछ कोशिशें नहीं कर रही, केंद्र सरकार भरपूर कोशिशें हो रही, लेकिन 22 का जो आंकड़ा था कि 22 तक कृषि के किसान की आय डबल हो जाएगी, वो तो हुई नहीं। हम बहुत महीन तरीके से इस वित्त में बात कर सकते हैं, मजबूती के साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक राजनीतिक सवाल के साथ मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, ये बात सही है कि आंकड़ों की बाजीगिरी को हम और आप बखूबी समझते हैं, जनता भी समझती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सियासत के आंकड़ों की बात चल रही है। 1984 में जो कांग्रेस 414 सीटों के साथ सदन तक पहुंची थी, वो 2019 आते आते 52 सीटों पे आ जाती है। और ठीक इसके उलट 1984 में जो बीजेपी 2 सीटों से खाता खोलती है, वो 2019 आते आते वो दोबारा सरकार में आ जाती 303 सीटों के साथ। इस आंकड़ों पे क्या कहेंगे, अब आगे कैसे बढ़ेगा ये? और जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह गई है। जो हमारे यूपीए के समय में खास तौर पर देश में ऐतिहासिक काम हुए, उनको हम जनता के बीच ले जा नहीं पाए, या ये कहें कि जो गारंटी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया गया उसको हम काउंटर करने में कहीं ना कहीं हम सक्षम नहीं रहे। जिस तरह से अब जनता देख भी रही है और इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये अब दिख भी रहा है कि जिस तरह से लोग ठगे गए, जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया लोगों के साथ में, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर गारंटी की बात कही गई और आज भी किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। आखिरी के 18 दिन बचे हैं, आज टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं, किसान आत्महत्याएं शुरू हो गई, रायपुर जैसे शहर में गोलीबारी हो रही है, गैंगवार शुरू हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने दावे थे सारे जो है वो फर्जी हो चुके हैं। और बेइज्जती की बात कर रहे थे भी भाजपा के साथी,
सर्वविदित है कि किस तरह से रिमोट से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई जा रही है, किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ मॉडल दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इनकी पार्टी के भीतर तो डिसीजन पावर किसी को तो बेइज्जत करने का अपने पार्टी के नेताओं का तो भाजपा का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और अब पिछले 5 साल का भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल है। वहीं केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं लोकसभा के, 10 साल का यूपीए का कार्यकाल है जहां बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय हुए और 10 साल में बताएं मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही। तो उज्जवल जी का रुख कर लेते। उज्जवल जी, आंकड़ों के बाजीगिरी और जादूगरी और जगलरी जो उचित जी ने कहा, उससे अगर परे हट के बात की जाए तो क्या सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए इतिहास क्या आप लोग दर्ज करेंगे? जिस इतिहास का जिक्र सचिन पायलट कर रहे, क्या सच में 11 सीट जीतने की स्थिति में है आप लोग धरातल पे इस वक्त? मैं दावा कर सकता हूं आज इस न्यूज चैनल पे कि हम 11 सीटें जीत रहे हैं। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी जी को 11 कमल के फूल गिफ्ट करेंगे। नहीं, ये अच्छा लगता सुनने में उज्जवल जी, लेकिन ये सवाल यथार्थ की बात नहीं, यथार्थ एक आंकड़े, आप लोग आंकड़े की बात करें, मैं भी एक आंकड़े दे देता हूं आपको। जांजगीर लोकसभा के 8 सीटों में कांग्रेस जो है 8 के 8 पे है, बीजेपी 0 है। राजनांदगांव के 8 सीट पे 5 सीटों पे कांग्रेस है। महासमुंद के 8 सीटों में से 4 सीटों पे कांग्रेस है। 2018 में अवधेश जी, डॉक्टर साहब, हमारी सीटें मात्र 14 सीटें थी, उसके बावजूद हम 9 सीटें जीते थे। इस बार हमारी 54 सीटें हैं। सोचिए आप क्या होगा। 11 की 11 सीटें, मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टेबल पे बैठ के आप सबके सामने, और हम इसी डिबेट पे बैठेंगे जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा। ठीक है उचित जी, दावे कर दिए गए दोनों साइड से 11 सीटें जीतेंगे, यथार्थ क्या है? देखिए, उनको शुभकामनाएं हैं। उज्जवल जी अगर दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में ऐसी चीजें होंगी, उनका कॉन्फिडेंस कहता है, इन्हें शुभकामनाएं हैं। लेकिन इतिहास जो कहता है, इतिहास के जो पीछे पन्ने पलट के देखें तो ऐसी स्थिति तो कभी बनी नहीं। अभी ऐसी क्या चीज हो गई है कि जिसके कारण इतने दावे आप पुख्ता मान लें? हकीकत ये है, वो कह रहा हूं कि अगर आप डेप्थ में जाइए ना, माइक्रो स्तर पर बात कीजिए तो ये ऐसे नजर नहीं आती। आप जो परिवारवाद की बात करें तो हम ये दोनों तरफ है। परिवारवाद क्या, अभिषेक जी बहुत मेहनत करके युवा कांग्रेस से, युवा मोर्चे से आगे आए थे, एबीवीपी से आए थे क्या? पंकज जी कैसे आए दुनिया जानती है, जय शाह जी कैसे बने दुनिया जानती है। तो परिवारवाद दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि भाजपा में ही है या कांग्रेस में आप इन पे आरोप लगाइए, इन पे आरोप लगाइए। तमाम उदाहरण, तमाम दर्जनों उदाहरण कांग्रेस के हैं, दर्जनों उदाहरण भाजपा के पास होंगे। लेकिन आरोप लगाने में ये कोई कोताही नहीं करते कि आप परिवारवाद किसमें परिवारवाद नहीं है। आप देखिए सब में है। हकीकत ये है कि आप कैसे डिलीवर करते हैं ये मायने रखेगा। आपके जो 10 मुद्दे हैं, आपकी 10 गारंटी है, उसको आपको देखिए कि हकीकत ये है कि आपकी 3 योजनाओं पे, आप वित्त की बात करते हैं, आपकी 3 योजनाओं पे तो 36,000 करोड़ आप खर्चे होंगे। तो कहां से आप व्यवस्था करेंगे? चाहे आप मातारी बंधन योजना ले लीजिए, चाहे आप किसान को 3100 रुपए देने वाली बात कर लीजिए, चाहे आप गैस पे सब्सिडी देने की बात कीजिए, इन तीनों का टोटल कीजिए उज्जवल जी, बनाने के लिए 45,000 करोड़ चाहिए। आप 36,000 करोड़ तो आपको 3 योजना के लिए केवल लग जाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं और शुभकामनाओं के साथ कि आपको शुभकामनाएं, आपने जो वादे किए इस पर आप दें। लेकिन ये जो फ्रीबीज की बात करके आप स्पष्ट रूप से कहूं कि फ्रीबीज की बात करके आप देखिए कि ये तो शर्ट, आप पजामा छोटा होगा, कुर्ता छोटा होगा, आप या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पाएंगे ऊपर से। ठीक है, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, 3 योजना की बात कर रहा हूँ, अभी आपकी 33 योजना और है। ठीक है, तो आप उसका आकलन कर लीजिए। सुरेंद्र जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है मेरे पास। 2004 में महासमुंद, 2009 में कोरबा, 2014 में दुर्ग और 2019 में कोरबा और बस्तर। कहां तक पहुंच पाएंगे इस बार? अवधेश जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सांसद भाजपा के जिताने का जो है वो भोगा है। इस भोगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो है छत्तीसगढ़ के रेल यात्री हुए, हजारों की संख्या में रेल कैंसिल हो गई। छत्तीसगढ़ में जो किसानों को राजीव न्याय योजना की राशि दी जा रही है उसमें भी अड़ंगेबाजी केंद्र के सरकार ने कही। 9 सांसद भाजपा के थे, इनके मुंह में दही जम जाता था। तो जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार रखने की बात आती थी देश के सदन में, भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद नाकाम रहे। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा भी है। तो अब जो परिणाम है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ठीक है, चलिए समय का अभाव, बिल्कुल सुरेंद्र जी समझिए, समय का अभाव है। आप दोनों ही दलों ने दावा किया है कि 11 सीटें आप जीत के 11 कमल वो देंगे और 11 सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली तक भेजेगी। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका भी शुक्रिया। यह है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में 2024 का जो जंग है वो निश्चित तौर पर अपने सवाब पे पहुंचेगा, क्योंकि नए प्रभारी के साथ कांग्रेस जिस जोश और उत्साह में दिखाई पड़ रही है, बीजेपी ठीक उसके उलट 5 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद उसी उत्साह और उमंग के
साथ धरातल पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन का साथ किसे मिलेगा ये मई के महीने में ही जब मतगणना होगा तब जाके पता चल पाएगा। फिलहाल दोनों ही दल को शुभकामनाएं देने के अलावा और फिलहाल कुछ राजनीति में दिखाई पड़ता नहीं। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।